हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक आफ्टरनून हीलिंग मैसेज। ओके, व्हाट कैन ब्रिंग पीस इन योर प्रेजेंट सिचुएशन। सो माँ काली नोटिस किए है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, कुछ पढ़ रहे थे या फिर स्पिरिचुअल पथ के बारे में सोच रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जो लोग बहुत हर्ट हुए हैं। आई थिंक एक सलाह मांग रहे हो आप, लाइक अ क्विक मैसेज, प्रोबेबली अ हग, प्रोबेबली अ फोन कॉल। बट ये फोन कॉल कोई अननोन पर्सन की तरफ से आप मांग रहे हो, क्योंकि आप जिनको जानते हो उनसे आप ये सब चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर आप बहुत अकेले हो, आप किसी को नहीं जानते हो, आपका कोई दोस्त खास करके नहीं है। सो आई थिंक ये मैसेज आपके लिए है कि कौन सी वो चीज़ है जो चीज़ आपको इस वक्त सोचना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा पीसफुल महसूस करें, या फिर कौन सी चीज़ को आपको लेके आना है आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में जिसके बाद आपको बहुत शांति मिले एंड आप आसानी से काम को कर सको। ओके, मैं हूं अनिर्बान एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, थैंक यू सो मच। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ ओवर द इंटरनेट, सो स्कैमर से बचिएगा। किसी भी अननोन स्कैमर से बात मत कीजिएगा। मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज नहीं करूँगा पर्सनली कुछ चीज़ बेचने के लिए या फिर कुछ भी रीज़न, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस इन योर प्रेजेंट सिचुएशंस। लेट्स सी। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शीरो खड्गवामर्धकर्णं भुजमभयं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिव दिवंबरीं कण्ठाभूसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितं कर्णाभूस सतनीनतो शवजुगुभानकं ग्रदष्टं कल्लषं पीनतिवेदनं सवनं शुक्लदयगलधारा विश्वेतनं गुरु बैं महर्दन सुजनवासिनं बालर्कमण्डलाकारलजनत्रिं दक्षिणो व्यापिलमनुगजितं स्वरूपमहादेव हृदयप्रशंसतां शिवाभि घोररावाभि चतुर्दिक्समन्वितं महाकालनिशासमं विपरीतरतातुरं सुकुप्रश्नवदनं शरणं सर्वं एवं संचित कलिधमकमर्तमकदम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। प्लीज़ बता दीजिए माँ के व्यूअर्स को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए इस टाइम पे पीस ले आने के लिए। यस, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, वाओ वाओ वाओ। वेल, she is divine grace, okay? She is divine protection, she is the universal life force. So ललिता त्रिपुर सुंदरी क्या बोल रहे हैं? ओके, कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट को देखना होगा और आपको प्रेजेंट को देखना होगा। ओके, सो क्या हो रहा है, आप ना एक मशीन बन गए हो, काम कर रहे हो, अपने फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, अपने सैडनेस को छुपा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो। आई थिंक एक पैटर्न बन गया है आपका थॉट प्रोसेस का, एक ही रिलेशनशिप, एक ही टॉपिक, एक ही पेन, एक ही चीज़, एंड आई थिंक यू आर सो मच अटैच्ड विथ समथिंग. So Lalita Tripura Sundari is politely telling you कि this is the high time to unload your burdens. मतलब आपको कुछ करना नहीं है, आपको फ्यूचर के लिए चिंता करना नहीं है, आपको हमेशा परफेक्ट बनना नहीं है, आपको कुछ बेटर बनना नहीं है, आपको कुछ बहुत बढ़िया करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहनी है। लाइक आप जो ये परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, आप ऑलरेडी परफेक्ट हो, बट द प्रॉब्लम इज कि आप खुद को परफेक्ट नहीं मान रहे हो। आपको डूज एंड डोंट, शुड एंड शुडंट, ये सब चीज दिख रहा है। सो बेसिकली आप शांत हो जाइए एंड लिटरली आप खुद को जज मत कीजिए। त्रिपुर सुंदरी आपको यही चीज बोल रहे हैं कि भले आप एक बाला हो, भले आप एक माँ हो, माता हो, या फिर आप एक वृद्धा हो एक डिवाइन फेमिनाइन जिसका एक नार्चरिंग किस्म के स्वभाव है, लाइक बिहेवियर है, जिसका बिहेवियर एक नार्चरिंग किस्म के है। सो ये जो स्वरूप है, ये जो स्वभाव है आपके, इसको आप चेंज मत करिए। आई थिंक आप खुद को फोर्स कर रहे हो कुछ चीज़ करने के लिए। आपके जो इनर ब्यूटी है, आपकी जो फ्रीडम है, आपके जो ग्रेजुअल ग्रेस है, आई थिंक इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर हेजिटेट कर रहे हो। सो द थिंग इज कि आप अपने रियल वैल्यू के ऊपर सोचिए।
किसी जगह पे परफेक्ट नहीं बनना है आपको, किसी के सामने परफेक्ट नहीं बनना है आपको। आई थिंक वक्त आ गया है कि आपको अपना स्वरूप के बारे में सोचने के लिए, वो स्वरूप जिसको आप छोड़ के आए हो 3 साल हो गए या फिर 6 साल हो गए, कहीं ना कहीं इट्स अ कॉल टू कॉल बैक योर इनर चाइल्ड। लाइक आप देखे हो कि एक एक प्रॉब्लम, एक एक सोल्यूशंस, एक एक नए जर्नी, एक एक नए कंक्लूजन्स, और ये प्रॉब्लम सॉल्व कंक्लूजन्स जर्नी करते करते कहीं ना कहीं आप थक गए हो। नाउ आप डर रहे हो सपने देखने से। तो त्रिपुर सुंदरी आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि फ्यूचर माँ कंट्रोल कर रहे, आप नहीं। सरेंडर आपको करना होगा, पास्ट को शेड आपको करना होगा, कहीं ना कहीं हील होना होगा आपको। सबको दरकार है हीलिंग का। एंड आप कोई अकेले पर्सन नहीं हो जो जिसको परफेक्ट पर्सन चाहिए या फिर परफेक्ट सिचुएशंस चाहिए। सही टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। सो बेसिकली रेडिकल डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहे हैं। इसका मतलब जो चीज़ आप करना चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे वही होगा। हो सकता है एक टॉक्सिक पैटर्न से आप तो छुटकारा तो मिल गया, बट अभी आपके अंदर गिल्ट क्रिएट हो रहा है कि सही किया गलत किया, जो भी किए हो अच्छे किए हो। शायद आपने किसी को कुछ बोल दिए हो, अभी आपको पता लग रहा है कि ठीक बोला या फिर अवॉइड कर सकता था। जो किए हो सही किए हो। या फिर त्रिपुर सुंदरी अक्सर ये भी बोल रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रहा था फिर भी आप कर रहे थे, बट आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद आपको बोलना चाहिए। सो प्लीज़ बोलिए। कहीं ना कहीं यू नो एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू, बट आप अपने खुद को, मतलब आप खुद को रोक रहे हो, कहीं ना कहीं खुद के प्रोसेस को रोक रहे हो, एक डिफरेंट पर्सन बन के कुछ बिहेव कर रहे हो। सो यहाँ पे ये वर्ल्ड आपको सुनना चाहते हैं, आपके ओरिजिनल स्टोरी को सुनना चाहते हैं। लोग आपको तभी सुनेंगे जब आप अपने दर्द को लोगों को सुनाओगे। और आज आप इतना ज़्यादा पेन में हो, धीरे धीरे ये पेन चला जाएगा। उसके बाद आप इस दर्द के एक्सपीरियंस को लोगों के साथ बांटोगे एंड देन यू विल ऑल्सो टच देयर हार्ट। सो यहाँ पे एक डिवाइन इनिशिएशंस का बात है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो तो मैं आपको बोल रही कि यही आपके ट्रू पथ है। अगर आप बहुत ही रिसेंटली कुछ नए चीज़ स्टार्ट किए हो, कोई नए सर्विस स्टार्ट किए हो या फिर पढ़ाई स्टार्ट किए हो, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो, हीलिंग स्टार्ट किए हो, आई थिंक ये जर्नी आप लास्ट लाइफ टाइम से अभी तक करके आ रहे हो। यू आर फाइनली गेटिंग द थिंग्स वॉट यू नीड टू डू। फाइनली आपको पता चल रहा है कि आपके सोल को क्या चाहिए। ललिता त्रिपुर सुंदरी इज ओपनिंग 3 गेट्स, और ये गेट्स क्या क्या है? ये गेट्स है आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर को आप देख पाओगे। नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि किस तरीके से आप और बेटर पर्सन बन सकते हो। सिंपल आंसर, जब आप सरेंडर करोगे, जब आप अपने दर्द को एक्सेप्ट करोगे एंड एट द सेम टाइम जब आप हील हो जाओगे। सो फर्स्ट आपको पता करना चाहिए कि आपको एक चीज़ जानना है कि समटाइम्स लाइफ दर्दनाक हो जाता है। ओके, सेकेंड क्या है? सरेंडर इज द की। राइट नाउ आपको सरेंडर करनी चाहिए। लाइक think about a moth. Okay, think about a moth. Now ये moth spirit क्या करता है? moth क्या करता है? ये अक्सर लाइट के साथ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। लाइट जब भी ये लोग देखते हैं इसके करीब चले जाता है एंड आखिर में क्या होता है कि आग के पास ये बहुत जल्दी चले आते हैं एंड बर्न आउट हो जाते हैं। सो यहाँ पे एक इंडिकेशंस है आपके लिए कि आपके लिए जो गोल बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे, क्या वाकई में आप अपने स्वरूप के साथ इस गोल को चेज कर रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के लिए इस चीज़ को चेज कर रहे हो? सो कहीं ना कहीं आपको खुद के बारे में सोचना है और आपको ये नहीं सोचना है कि आपके गोल एक सही गोल है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको ऑस्कर मिला, उसके बाद जब आप लौटे हो घर तब जाके आप देखेंगे कि आपके ना कोई दोस्त है, ना कोई फ्रेंड है, ना कोई रिलेटिव्स है, ना कोई पर्सन है, सिर्फ आपके पास क्या है? आपके अवार्ड। सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने के नाते आपको सेंसिटिव भी होनी है एंड एट द सेम टाइम आपके डिज़ायर्स के साथ चलनी है। सो यहाँ पे आपका एक डिवाइन बैलेंस के बारे में माँ बोल रहे हैं आपको।
यस अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम को बार बार किसी के साथ शेयर मत कीजिए या फिर खुद के साथ भी शेयर मत कीजिए। अक्सर उस प्रॉब्लम को समझिए कि ठीक है इस जगह पे प्रॉब्लम है, बट बार बार अगर आप वो चीज़ सोचोगे, उस चीज़ को एडिट करोगे, उस चीज़ को चेंज करने के लिए सोचोगे, तो आई थिंक यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आप अपने डिग्निटी के साथ जियो। जो लोग चल रहे हैं आपके साथ उन लोगों को चलने दो जब तक वो लोग चाहे, उन लोगों को खींचो मत। सो कहीं ना कहीं आप जो पास्ट को खींच रहे हो, टाइम आ गया है उस पास्ट को छोड़ के भी आपका एक आइडेंटिटी है। हमेशा आपको कॉर्पोरेट या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस बनना नहीं है, आपको सिर्फ आप बनना है। पहले आप खुद के डेजिग्नेशंस को पहचानिए, सोल डीएनए को पहचानिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम टू सिट एंड रिलैक्स एंड थिंक कि व्हाट मेक्स यू अ यूनिक यू। ओके, त्रिपुर सुंदरी मतलब क्या है आपके खूबसूरती, क्या है आपकी यूनिकनेस, क्या है आपके क्या है आपके सब्टल ब्यूटी, एंड ये चीज़ आपको पता है। सो अक्सर हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि उसको क्या मिला, आपको क्या मिला, उसको क्यों मिला, आपको क्यों नहीं मिला। ये कंपैरिजन से बाहर आइए। हर एक की जर्नी अलग है, हर एक के ऑब्जर्वेशंस अलग है, हर एक का ब्लेसिंग्स अलग है। सो त्रिपुर सुंदरी आपको कनेक्ट कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के साथ, आपके सब्टल बॉडी, आपके कॉजल बॉडी एंड आपके फिजिकल बॉडी, इस 3 बॉडीज को। एंड एक ही एडवाइस आपको मिल रहा है कि आप जो हो सो हो, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो। यस आपको अभी दिख नहीं रहा है डेवलपमेंट, बट अगर आप परसिस्टेंट रहोगे, अपने काम के साथ आगे बढ़ते रहोगे, यू विल डेफिनेटली शाइन। सो फ्यूचर आपके लिए बहुत ब्राइट है। किसी के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा टास्क है और आप लोगों को टारगेट मिल गया है, तो आप लोग टारगेट को भी कंप्लीटली फुलफिल कर पाओगे। बट अभी भी अगर आपके अंदर वो परफेक्शंस बसा है, आई थिंक यू रियली नीड टू रिलीज दैट परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी। यू रियली नीड टू रिलीज दैट बर्डन के आपको कुछ बनना है। इस टाइम पे आपको सिर्फ आप बन के काम करना है कि लाइक हाँ, हो आप जनरल, हो आप ऑर्डिनरी, और इस ऑर्डिनरीनेस के अंदर में भी एक बहुत ही ब्यूटिफुल एस्थेटिक सेंस है। सिंप्लिसिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन। सो आप सोफिस्टिकेटेड हो ऑलरेडी, आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। सो कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चंस आप माँ से पूछ रहे हो उसका आंसर येस है। प्रेजेंटली आप बहुत ज़्यादा चेंजेस को फेस कर रहे हो, इसीलिए शायद आप घबरा गए हो, बट आपके गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके शांति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो चूज पीस इंस्टेड ऑफ अचीविंग समथिंग, चूज मेंटल फ्रीडम instead of attachment, choose your uniqueness instead of following the trend. I think you are unique and that is the message. All the best. कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, एंड एट द सेम टाइम माँ के साथ कनेक्टेड रहिए। हर टाइम पे माँ कनेक्टेड है और मैं मैसेजेस को लेके आऊँगा जितना हो सके, एंड हमेशा आप लोग प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, अच्छे से रहिएगा। जय माँ काली। माँ को चिंता करके प्रणाम कीजिएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड बार बार देखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।